हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन का हम पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी गोना डिस्कस पार्ट 2, दिस पार्ट ऑफ इट. ठीक, लेट्स जस्ट गो अहेड. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो होगा. एग्जैक्टली दो रूट्स इसके होंगे, रियल नॉन रियल सब कुछ मिला के. यस, और रूट्स निकालने के बहुत सारे मेथड्स आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा हुआ है. फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से कर सकते हैं, और यू कैन यूज डायरेक्ट मेथड. इन सभी में हमारे लिए बेस्ट रहता है डायरेक्ट मेथड. हाँ, अगर कोएफिशिएंट्स छोटे हैं और हम डायरेक्टली फैक्टराइजेशन देख पा रहे हैं तो वी प्रोसीड बाय फैक्टराइजेशन. अदरवाइज डायरेक्ट मेथड, और वहां से जो सोल्यूशंस आते हैं दे आर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसे मैं डी लिख देती हूँ, अपॉन 2a. डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac. और ये रूट्स रियल कब होंगे, नॉन रियल कब होंगे, वो सब डिस्कशन हम नेचर ऑफ रूट्स में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, अभी रूट्स पे स्टिक करते हैं. तो अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं, एट दिस टू वैल्यूज माइनस बी बाई ए, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं क्योंकि ये जो हमारा पहला टॉपिक है ना, ये पूरा क्लास 10th के ऊपर ही है, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है. सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. परफेक्ट. तो इसके रिलेटेड पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद विल गेट इनटू नेचर ऑफ रूट्स. फाइन है. और एक और चीज देख लें, अगर कभी किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हमें दे दिए जाते हैं और आपको इक्वेशन फ्रेम करने के लिए कहा जाए, तो इससे अल्फा इज ए रूट एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर, बीटा इज ए रूट दिस इज ए फैक्टर इक्वल टू 0. और अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, जिसे आप एक्स स्क्वायर माइनस, साइन का ध्यान देना है, सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, इस फॉर्म में याद रख लें. ठीक, वैसे तो इन जनरल पॉलिनोमियल के केस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं. फाइन. अब आ जाए क्वेश्चन पे. फर्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस. नॉर्मली जब इस तरह के क्वेश्चन हम देखते हैं तो हमारा इमीडिएट अटेंशन जाता है कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेते हैं. और अगर इसके रूट्स सिंपल वैल्यूज है तो हम रूट्स को कैलकुलेट करके भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे तो इरेशनल रूट्स है तो हम वैल्यूज पुट करके बिल्कुल भी करना नहीं चाहेंगे. तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक चॉइस है हमारा. पावर 5 है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट इमीडिएट हमारा अटेंशन इस तरह के क्वेश्चन में जाना चाहिए न्यूटन्स फॉर्मूला पे. कितना ब्यूटीफुल फॉर्मूला है बेटा, उसका यूज लें. तो अगर हम ए एन कंसिडर करें एज अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, लेकिन न्यूटन्स फॉर्मूला के अल्फा पावर एन प्लस लैम्डा बीटा पावर एन के लिए वैलिड है. ठीक है, यहाँ दोनों कोएफिशिएंट 1 and 1 है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये बन जाएगा ए एन प्लस 2 माइनस ए एन प्लस 1 माइनस ए एन इक्वल टू 0. तो न्यूटन्स फॉर्मूला को एक तरह से हम रिडक्शन फॉर्मूला की तरह यूज में लेते हैं ना, तो सबसे बड़े को इधर रखें और इसे इधर शिफ्ट कर दिया. ठीक, हमारा रिक्वायरमेंट है A5 का, तो A5 विल बी A4 प्लस A3 NH3. अब हमें A4 कैलकुलेट करना होगा. इसे कैलकुलेट करने के लिए तो A4 विल बी व्हाट, A3 प्लस A2. तो A4 की जगह पे सबसे पहले ये पुट कर दें, वी गेट 2A3 प्लस A2. फाइन. तो A5 इज दिस. अब हमें A3 कैलकुलेट करना होगा. सो A3 इज नथिंग बट A2 प्लस A1. तो ये आ जाता है बच्चा 2A2 प्लस A2, 3A2 प्लस 2A1. ठीक, A2 के नीचे आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे यूजिंग न्यूटन्स फॉर्मूला, क्योंकि वो NH नेचुरल नंबर के लिए ही वैलिड है. ठीक, इसका मतलब इसके आगे का काम अब आपको मैनुअली करना होगा. कर लेते हैं. 3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा. सम ऑफ रूट्स का वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली है यहाँ पे, दिस इज 1. एंड बच्चा ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. करेक्ट. So this is 3 times of alpha plus beta, which is 1, minus 2 alpha beta, product of roots are minus 1, minus 2 into minus 1 plus 2. Fine. 2 times of 1. So this is 9 plus 2 and that is 11. This is how you should use Newton's formula to reduce the powers and bring it to A1, A2, and then you can easily calculate its value. ठीक है बेटा. Next देखें. Find k for which the difference of roots of this quadratic equation is 1. इस इक्वेशन में k is an unknown, हमें k का वैल्यू को सॉल्व करना है. जब डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात होती है, डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज होता है, a एंड b में डिफरेंस होता है, तो मॉड ऑफ a माइनस b का डिस्कशन हम कर रहे होते हैं. सो दिस वी नो इट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का स्क्वायर रूट, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये होता है.
फाइन, हमें ये कैलकुलेट करना है एंड दैट इज सम ऑफ रूट्स -1 है 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा k है, स्क्वायर रूट क्वेश्चन सेज दिस इज 1, दैट मीन्स 1 minus 4k is 1, so value of k in this case is 0. फाइन, नेक्स्ट देखें, find p plus q for which roots of this and this form an increasing gp. तो x square minus 3x plus p equal to 0. अगर इसके रूट्स को हम a ar कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी में है तो a ar स्क्वेयर ar क्यूब, ये 4 टर्म हम ले लेते हैं एज द 4 रूट्स, ठीक, और इंक्रीजिंग है इसका मतलब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. फाइन, आगे बढ़े. जो सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके रूट्स है ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब. फाइन, हमें p एंड q के वैल्यूज को डिस्कस करना है, इसका मतलब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का डिस्कशन करना होगा. उससे पहले हमारे पास सम के बारे में इंफॉर्मेशन है और 2 अननोन है हमारे पास a एंड r, एंड 2 इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं. आप देखो सम ऑफ रूट्स a हमने लिया कॉमन, ये है 3, यहाँ सम ऑफ रूट्स ए आर स्क्वेयर हमने लिया कॉमन and that comes out to be 12. 2 अननोन 2 इक्वेशन, दोनों में a इंटू 1 प्लस आर का प्रेजेंस है, तो या तो आप a इंटू 1 प्लस आर की जगह पे 3 पुट कर दो या दोनों को डिवाइड कर दो, ये पार्ट हो जाएगा कैंसिल, यू विल बी लेफ्ट विथ फाइन r के वैल्यूज प्लस माइनस 2 आ रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग जीपी है तो r हैज टू बी ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे हमारे लिए r का वैल्यू है 2. परफेक्ट, r का वैल्यू हमें मिल चुका, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में r की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, a का वैल्यू आ जाता है आज 1. डन, तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज नोन हैं, दे आर 1 एंड 2, और ये हो जाता है आज 4 एंड 8. परफेक्ट, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p is multiply these 2 values, q is the product of roots of this equation and that comes out to be 32. और हमसे क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ p plus q and that is 34. क्लियर? नेक्स्ट बेटा, if p and q are the roots of this equation, then roots of this equation are ka and lambda b. What are values of k and lambda? तो अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्लियर हो रहा है कि इस इक्वेशन को रूट्स को हमें a एंड b में सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ a एंड b. ठीक, तो करके देखते हैं. p and q are the roots of this equation. So we have p plus q is equal to, इस इक्वेशन को देखें, x square minus a plus b into x प्लस ए बी माइनस सी इक्वल टू 0. तो सम ऑफ रूट्स हैं a प्लस बी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी माइनस सी. फाइन, अब जिस इक्वेशन के रूट्स को हमें सॉल्व करना है दैट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू टाइम्स एक्स प्लस पी क्यू प्लस सी. अब अगर हमें इस इक्वेशन के रूट्स को इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी सॉल्व करना है तो इसको कोएफिशिएंट्स को ही हम इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी कन्वर्ट कर देते हैं, राइट. यूजिंग दिस रिलेशन आप देखें p प्लस क्यू ए प्लस बी है, रिप्लेस कर दिया. पी क्यू इज ए बी माइनस सी, तो ये है ए बी माइनस सी, ये हो गया कैंसिल. यू आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0. अब इसके रूट्स को हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से आप कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लियरली हमें फैक्टराइजेशन दिख रहा है तो हम इसे फैक्टराइज करके ही करेंगे. x आया कॉमन, x माइनस ए, माइनस बी कॉमन, x माइनस ए, बच्चे इसके फैक्टर्स है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी. सो द रूट्स आर a एंड b. सो वैल्यूज ऑफ k एंड लैम्डा 1 and 1. आंसर इज 2. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. If one root of this equation is 3 and this has equal roots, वैसे equal roots अभी हमने किया नहीं है, नेचर ऑफ रूट्स में करेंगे, लेकिन 10th में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 9th 10th क्लास में, तो हम उसका यूज तो ले सकते हैं. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 विल इम्प्लाई इक्वल रूट्स. ठीक है, एंड इन दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हैं b कॉमन है, तभी तो ये दोनों लिंक हो पाएंगे, है ना, और हमें c का वैल्यू चाहिए. तो इस इक्वेशन का एक रूट 3 है, इसका मतलब 3 को अगर हम x की पे पुट करते हैं तो सेटिस्फाइंग होगा. सो वी गेट 9 प्लस 3b प्लस 6 इक्वल टू 0. बचा 3b इज इक्वल टू माइनस 15, b इज माइनस 5. यस, अब b के जगह पे ये हो गया माइनस 5 एंड वी वांट c फॉर विच दिस हैज इक्वल रूट्स, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0. वैल्यू ऑफ c इज 25/4. क्लियर? नेक्स्ट बेटा,
it says while copying a quadratic equation of the form this, of the form का मतलब x square का कोएफिशिएंट 1 है, x and constant term, बस ये आपको देखना है. The coefficient of x was wrongly written as 17, मतलब ये 17 गलत कोएफिशिएंट है. Correct is this, okay, this is incorrect and this is correct, and the roots are found to be this by taking the incorrect coefficient. ठीक है, then the correct roots are. अब ध्यान से देखो, जो x का कोएफिशिएंट है वो हमने 17 लिया और रूट्स को सॉल्व किया. कांस्टेंट का हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो इसके रूट्स ये आ गए. तो सम ऑफ रूट्स आप देख सकते हैं -15 -2 दैट इज -17, मैच कर रहा है बिल्कुल. ठीक, एंड जो कांस्टेंट टर्म है दैट विल बी एबल टू फाइंड इट्स वैल्यू यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 30. तो इसका मतलब इक्वेशन जो हमने कंसीडर किया व्हाइल फाइंडिंग द रूट्स इज दिस. एंड ये क्लियर है कि x का कोएफिशिएंट जो हमने कंसीडर किया है वो इनकरेक्ट है, तो उसको बस आपको चेंज करना है एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द करेक्ट रूट्स फ्रॉम देयर. तो इस इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. फाइन, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. क्लियरली फैक्टराइज हम इजीली कर सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन से कर लें. सो द रूट्स आर 5 and 6. ठीक है, नेक्स्ट बेटा, फॉर ax² + bx + c = 0. अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a इज नॉन जीरो है, a b c जो तीन कोएफिशिएंट्स है तीनों के तीनों रियल है, इन दैट केस रूट्स -b ± स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a है. ठीक, अगर a b c रियल है तो ये रियल स्क्वायर रूट के अंदर कोई रियल वैल्यू है, तो वो स्क्वायर रूट के बाद एक नॉन रियल रिजल्ट भी क्रिएट कर सकता है और रियल भी क्रिएट कर सकता है. राइट, इसका मतलब d विल डिसाइड कि इसके नेचर ऑफ रूट्स किस तरह के होंगे. ठीक, तो अगर d ग्रेटर देन 0 है, कोई पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो रियल ही आएगा. प्लस माइनस दो अलग अलग वैल्यू क्रिएट होंगे और दोनों ही रियल होंगे, तो यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आर फॉर्म्ड. और अगर d का वैल्यू 0 है, इन दैट केस यही 0 बन जाएगा, तो प्लस साइन को लेके जो रूट आएगा माइनस साइन को लेके वो दोनों सेम ही आएंगे. तो वी से रियल एंड इक्वल रूट्स. रियल एंड इक्वल, रियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोएफिशिएंट्स रियल है. अगर ये इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं होता और आप d = 0 को देखे होते कि हाँ d = 0 एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में आप कहेंगे इक्वल रूट्स. रियल के बारे में वहां डिस्कशन नहीं होगा. ठीक, और अगर d <0 है तो ये रियल, लेकिन देखो जैसे यहाँ पे अगर -4 है तो ये बन जाएगा 2 आयोटा, तो ये दो नॉन रियल रूट क्रिएट करेंगे एंड दे विल बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. आप देख सकते हैं -b/2a प्लस माइनस, जैसे अगर मैं इसे -4 कंसिडर करूं तो ये 2 आयोटा अपॉन 2a. ये जो दो वैल्यूज है दे आर ऑफ द काइंड x ± आयोटा y, सो दे आर कॉन्जुगेट पेयर. ठीक है, सो रूट्स आर नॉन रियल इन कॉन्जुगेट पेयर. डन. यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये इंफॉर्मेशन मिसिंग होता, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता, देन इन दैट केस ये डिस्कशन पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, ये चीज अप्लाई होती है ओनली व्हेन द कोएफिशिएंट्स आर रियल. सेकंड थिंग, अगर कोएफिशिएंट्स रैशनल है, a b c ऑल थ्री आर रैशनल नंबर्स, देन इन दैट केस रूट्स यही है. ठीक, आप देखें b a ये रैशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ d है. अगर d एक परफेक्ट स्क्वायर आए, d b ए परफेक्ट स्क्वायर, इन दैट केस परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर हम आ सकते हैं, ये दोनों ही रूट रैशनल आएंगे. राइट, बोथ द रूट्स आर रैशनल, 2 रैशनल रूट्स. एंड अगर d ग्रेटर देन 0 है बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए perfect square, in that case irrational roots ही क्रिएट होंगे, irrational roots ही बनेंगे. और वो रूट्स का टाइप भी आप देख लो, जैसे लेट्स सपोज आई हैव दिस एज -1 एंड दिस इज प्लस माइनस, और ये जो वैल्यू है ये 5 है, तो ये √5 अपॉन a का वैल्यू मैं 1 ले लेती हूँ, तो ये है. तो ये जो इर्राशनल पेयर बना है दे आर कॉन्जुगेट पेयर. कॉन्जुगेट पेयर मतलब a + b√c a - b√c, इस तरह के पेयर में वो ऑकर करेंगे. ठीक है, सो हियर बोथ द रूट्स आर इर्राशनल एंड दे आर इन कॉन्जुगेट पेयर. डन. थर्ड केस, अगर इक्वेशन में a का वैल्यू 1 है एंड b एंड c आर इंटीजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट केस.
इन दिस केस बच्चा आपको सिर्फ इतना सा देखना है, क्या d इज ए परफेक्ट स्क्वायर? अगर d एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके इंटीजर रूट्स ही आएंगे, इंटीजर रूट्स ही आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ऐसा क्यों, इस बात को समझ लेना। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए का वैल्यू तो है 1 अपॉन 2a, ए का वैल्यू है 1, ये इसके रूट्स है। अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, एंड बी एंड सी आर इंटीजर्स, मतलब किसी इंटीजर का ही स्क्वायर है, और b इवन है या ऑड है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन c कुछ भी आए ये तो इवन ही होगा, राइट? तो अगर b इवन है तो b स्क्वायर इवन होगा, इवन माइनस इवन इवन ही होगा, और इवन नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट भी इवन ही आएगा। ठीक, इसका मतलब b इवन हमने कंसिडर किया तो ये इवन आया। ठीक, तो माइनस बी इज इवन, प्लस माइनस एन इवन नंबर, वो भी इवन आएंगे, बाई 2 करेंगे तो इंटीजर ही तो आएगा। यस। सेकेंड केस, अगर हम b को ऑड लेते हैं तो ऑड का स्क्वायर ऑड, ऑड माइनस इवन ऑड, ऑड का स्क्वायर रूट ऑड, ये ऑड प्लस माइनस ऑड इवन, तो इवन बाई 2 इंटीजर, तो ये हर हाल में इंटीजर रूट्स ही हमें देंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन अभी हम करेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले यहाँ देखें, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें ऑल टुगेदर उनके पास कितने रियल रूट्स होंगे, कितने नॉन रियल रूट्स होंगे, ये डिस्कस करना है, और अननोन कोएफिशिएंट्स के साथ होंगे, तो आप इंडिविजुअली इनके पास कितने कितने रियल रूट्स है नॉन रियल रूट्स है वो तो काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन सच केसेस आप इसका डिस्क्रिमिनेंट ले लें, इसका डिस्क्रिमिनेंट ले लें, इंडिविजुअली तो आप डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, यू ऐड द टू, दोनों डिस्क्रिमिनेंट्स को ऐड कर दें। अगर ऐड होने के बाद ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्या क्या आ सकता है, ऐड होके या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 या लेस देन 0, यही होगा। तो अगर एडिशन इसका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बताएं, दो रियल नंबर, ये जो सारे कोएफिशिएंट्स है ना, दे आर रियल नंबर्स, अदरवाइज तो नेचर ऑफ रूट्स का क्या डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, तो जब कोएफिशिएंट्स सारे रियल हैं, ये दोनों कोई रियल नंबर्स ही है, दो रियल नंबर्स को ऐड करके अगर पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, डज इट मीन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन 0? अगर दोनों में से कोई भी ग्रेटर देन 0 नहीं है तो ऐड होके पॉजिटिव रिजल्ट थोड़ी आ सकता है। जैसे दोनों नेगेटिव है, ऐड होके नेगेटिव देगा, अगर दोनों में से कोई 0 है दूसरा नेगेटिव है, ऐड होके नेगेटिव ही आएगा। ग्रेटर देन 0 की पॉसिबिलिटी तो तभी बनेगी ना व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द टू डिस्क्रिमिनेंट्स इज ग्रेटर देन 0। जब दोनों डिस्क्रिमिनेंट में से कोई ना कोई तो ग्रेटर देन 0 है, मतलब किसी न किसी के पास तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। यस, तो कंफर्म हो जाता है इन दोनों का कंबाइंडली वी कैन से एट लीस्ट 2 रियल रूट्स आर देयर। क्लियर? एटलीस्ट 2 रियल रूट्स हमने क्यों कहा? क्योंकि दोनों डिस्क्रिमिनेंट में से कोई ना कोई तो ग्रेटर देन 0 है, तो जो भी ग्रेटर देन 0 है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है उसके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स तो होंगे। ठीक, अब आ जाएं, अगर इसका समेशन इक्वल टू 0 आ रहा है, क्या मीन करता है ये? या तो d1 एंड d2 दोनों ही 0 रहे होंगे, और d1 एंड d2 अगर नॉन 0 है तो दोनों ऑपोजिट साइन के रहे होंगे, अगर एक 5 है तो दूसरा -5। यस, तो कंक्लूजन क्या आएगा यहाँ पे? आइदर दोनों इंडिविजुअल इक्वेशन के पास रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। यस, सो दैट मीन्स 4 रियल रूट्स आर देयर। आई एम नॉट सेइंग रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि इसके पास जो 2 रूट्स हैं वो इक्वल हैं, इसके पास जो रूट्स हैं वो भी इक्वल हैं। अब हमें ये क्लियर नहीं है कि इसके पास अगर रूट्स 2 एंड 2 है तो इसके पास रूट्स 2 एंड 2 है या उससे डिफरेंट है, नहीं पता। तो हम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज को तो नहीं बता सकते, लेकिन ये क्लियर है कि जो भी रूट्स आएंगे हमारे पास चारों के चारों रियल होंगे। परफेक्ट। सेकंड, और क्या और कंक्लूड कर सकते हैं? एक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव है, दैट मीन्स एग्जैक्टली 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और जब आप ये कह देते तो अंडरस्टूड है, द अदर 2 आर नॉन रियल रूट्स। ठीक है, देन लेस देन 0, अगर 2 रियल नंबर का सम लेस देन 0 है, इट मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम इज लेस देन 0। दोनों में से कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, और जो भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन के पास नॉन रियल रूट्स हैं। यस, तो यहाँ ये कहा जा सकता है एट लीस्ट 2 नॉन रियल रूट्स आर देयर। फाइन, अब आ जाए क्वेश्चंस पे। इफ a into b minus c x square plus b into c minus a x plus c into a minus b equal to 0 has equal roots, then
ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू के ए बी, आपको के का वैल्यू निकालना है, के ए सी, ओके, हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। ये इक्वेशन को आप देखें, और इस तरह के इक्वेशन हमें कई ओकेजन में मिलेंगे। ये क्वाड्रेटिक के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, बट किसी भी पॉलिनोमियल के लिए अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 आए, चेक कर लें, यहाँ सिमेट्रिक फॉर्म में ही तो है, यह है ए बी माइनस ए सी, यहाँ ए बी है, यहाँ माइनस ए बी है, यहाँ माइनस ए सी है, और हमारे पास यहाँ प्लस ए सी है, यहाँ प्लस बी सी है, यहाँ माइनस बी सी है, कैंसिल होके 0 है। जब भी सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 होता है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 के लिए वो इक्वेशन सैटिस्फाइंग है, सो 1 इज ए रूट ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन का एक रूट 1 है, और क्वेश्चन ने कहा कि इसके पास इक्वल रूट्स है, तब डिस्क्रिमिनेंट वगैरह तब लेंगे जब ये सब चीजें आप कर नहीं पाए, ठीक है। अदरवाइज इस केस में आप देखें डिस्क्रिमिनेंट लेंगे तो कितना कैलकुलेशन होगा, ठीक। तो स्मार्टली अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। इक्वल रूट्स है, इसका मतलब दूसरा रूट भी 1 होगा। जब दोनों रूट 1 है तो आप सम ऑफ रूट से इस कंडीशन को जनरेट कर सकते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ रूट से। विल डेफिनेटली प्रीफर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट है 1, एंड c बाई a व्हिच इज c इंटू a माइनस बी अपॉन a इंटू b माइनस सी। बच्चा क्रॉस कर दिया, सी ए माइनस बी सी, ए बी माइनस ए सी, और हमें चाहिए ए बी प्लस बी सी, इसे इधर शिफ्ट किया, इसे इधर, इज ट्वाइस ऑफ ए सी। क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज वैल्यू ऑफ के, इट इज 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर रैशनल नंबर्स, a plus b plus c is 0, then this equation has dash number of rational roots. Smartly, ABC रैशनल है तो कोएफिशिएंट्स सारे रैशनल है। फिर से सिमेट्रिकल कोएफिशिएंट्स आपको दिख रहे हैं। सम ऑफ कोएफिशिएंट्स आप चेक कर लें। What do we get? Sum of coefficients is coming out to be 0, right? क्योंकि a plus a 2a minus 2a कैंसिल हो गया, b plus b minus 2b कैंसिल हो गया, मतलब सम ऑफ कोएफिशिएंट्स 0 है, तो 1 उसका एक रूट है, और 1 एक रैशनल नंबर है, तो एक रूट रैशनल है। और जब कोएफिशिएंट्स सारे रैशनल होते हैं तो इरैशनल रूट्स विल ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर। अगर एक रूट रैशनल है तो दूसरा भी रैशनल होना कंफर्म्ड है। और आप इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं, एक रूट 1 है, दूसरा अगर अल्फा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज c बाई a, दैट इज c प्लस a माइनस 2b। मैं लिख के जरूर बता रही हूँ, लेकिन लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये रैशनल 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 रैशनल, सो अल्फा इज ए रैशनल नंबर, तो दोनों रूट इसके रैशनल आते हैं। सो हियर नंबर ऑफ रैशनल रूट्स इट इज 2, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, if a b c d are real numbers and ac is greater than 4 times of b plus d, the number of real roots of, ये real roots of, ये product of two quadratic equations। तो अगर हम इनका individual discriminant लेते हैं, d1 is a square minus 4b। क्या हम इसके वैल्यू के बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं बता सकते, वो a एंड b के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। दूसरा डिस्क्रिमिनेंट क्या है? सी स्क्वेयर माइनस 4d, इसको भी हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो इमीडिएटली हम दोनों को कर देंगे ऐड। वी गेट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स ऑफ बी प्लस डी। और क्वेश्चन ने हमें कुछ तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ दिया है, ए सी इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ बी प्लस डी इट सेज, और हमें इसका साइन का डिस्कशन करना है। इंफॉर्मेशन हमारे पास ये अवेलेबल है, राइट। इस इंफॉर्मेशन का यूज हम कैसे लेंगे? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का साइन के बारे में तो हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है, हमें क्लियर है, तो इसको हमें डिस्कस करना होगा। वी हैव ए सी इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ बी प्लस डी, सो कैन आई से माइनस 4 टाइम्स ऑफ बी प्लस डी इज ग्रेटर देन माइनस ए सी? यस, सो दिस इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। फाइन, बस हमने ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया, ठीक। सो d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। अब बताएं, क्या ये वैल्यू अगर आप कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करते हैं, a माइनस सी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर बाई 4 है। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मैंने डायरेक्टली किया, आई होप यू आर कंफर्टेबल, ठीक। अब बच्चे, दो परफेक्ट स्क्वायर का समेशन है, इज दैट ऑलवेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0? यस, तो ये जो कुछ भी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और उससे बड़ा d1 प्लस d2 है, स्ट्रिक्टली लार्जर, ठीक। तो d1 प्लस d2 कंफर्म हो गया इज ग्रेटर देन 0। अगर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन में से किसी न किसी के पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स तो है। सो एटलीस्ट 2 रियल रूट्स आर कंफर्म्ड टू ऑकर फॉर दिस पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फाइन, अब क्वेश्चन ने पूछा था हमसे द नंबर ऑफ रियल रूट्स दैट वी विल एंड अप गेटिंग, सो विल से एटलीस्ट 2। फाइन, 2 और मोर, इसी तरह से ऑप्शन होंगे।
फाइन है। नेक्स्ट, इक्वेशंस विच आर रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। बच्चा हमें क्या चाहिए, जो भी इक्वेशन हमें दिया गया है उसमें से एक पार्ट को हम टी लें, दूसरा पार्ट उसका टी स्क्वायर बन जाए, जो वेरिएबल पार्ट है क्वाड्रेटिक में वो रिड्यूस हो जाए। यहाँ मॉड ऑफ x माइनस 3 है। एक तरीका तो ये है जो क्वाड्रेटिक बाद में बनेगा, बट आप मॉड्यूलस को सिंप्लीफाई करेंगे इनटू 2 केसेस एंड सॉल्व इट। बट मॉड ऑफ x माइनस 3 है एंड x माइनस 3 का स्क्वायर है, और हमें ये पता है x स्क्वायर की बात करें या मॉड x की स्क्वायर की बात करें, वन एंड द सेम थिंग, तो मैं इसे डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ। नाउ इफ आई कंसीडर दिस टू बी t, हमारा इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 एंड टी माइनस 3 टी प्लस 2 other factors. So value of t is either 3 or minus 2, and t that we considered is for x minus 3 mod. Mod का वैल्यू नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, and mod of x minus 3 3 है, तो x के वैल्यूज है 3 plus minus 3 and they are 6 and 0. Fine. Second, 4 power x minus 2 into x plus 1 minus 8 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो 2 पावर x का होल स्क्वायर है ना ये, सो 2 पावर x का स्क्वायर। अब हम इसे भी 2 पावर x के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये 2 पावर x इंटू 2 पावर 1 माइनस 8। अब 2 पावर x को अगर हम t कंसिडर करें, सो दिस, अब t माइनस 4 इंटू टी प्लस 2, वैल्यूज ऑफ t अब 4 एंड माइनस 2, एंड t जो हमने कंसिडर किया है वो 2 पावर x के लिए है, और 2 पावर x का वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता, और ये 4 आएगा जब x का वैल्यू 2 हो। दैट्स द ओनली सोल्यूशन। फाइन। थर्ड क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन बच्चे ध्यान से देखो, जो इक्विडिस्टेंट कोएफिशिएंट्स है फ्रॉम आइदर साइड, आर दे इक्वल इन वैल्यू 1 1 माइनस 3 4 4 लाइक दिस। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है। आप देखिए 1 -2 4। जब इक्विडिस्टेंट कोएफिशिएंट्स फ्रॉम आइदर साइड इक्वल इन वैल्यूज होते हैं, उस तरह के पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज ये इवन डिग्री का है और ये ऑड डिग्री का है। ठीक है, दोनों का हैंडलिंग प्रोसेस आप देखें, जैसे कोई इवन डिग्री का आ गया, आपको मैक्सिमम 4 डिग्री का ही दिया जाएगा, क्योंकि उससे आगे लेंगे तो फिर वो क्यूबिक में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब 4th डिग्री का हो तो यू आर गोइंग टू डिवाइड बोथ साइड बाई एक्स स्क्वायर, बस इतना सा काम है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दे बच्चे, व्हाट डू वी गेट, एक्स पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। अब इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम आइदर साइड को हम पेयर करेंगे एंड t इज इक्वल टू x प्लस 1/x को कंसिडर करेंगे। फाइन। तो जैसे हम ये कंसिडर करते हैं, आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर आप एक स्टेप लिखना चाहते हो तो आप लिख लो, अदरवाइज इसको बिगर लिखे भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, है ना। लिखने में हमारा टाइम तो जाता है, उस टाइम को हम सेव कर सकते हैं। तो अगर हम इसे t कंसिडर करें तो टी स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab जो कि है 2, है ना। तो बच्चा इसका वैल्यू आ जाएगा आज टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3t प्लस 4 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये रिड्यूस हो गया है ना। अब हम t के वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, 1 और 2 डायरेक्टली लिख दिया। अब t से काम नहीं चलेगा, हमें तो x को सॉल्व करना है। तो t जो हमने कंसिडर किया था वो है x प्लस 1/x। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से सोल्यूशन, यहाँ से सोल्यूशन, ओवरऑल हमें टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस मिल जाएंगे। और 4th डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो 4 सोल्यूशंस तो आनी है, रियल आई नॉन रियल आई, वी शुड बी एबल टू सॉल्व फॉर एवरी। ठीक, तो यहाँ देखें x प्लस 1/x इज 1। तो या तो आप एलसीएम ले लें या तो आप x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात होगी। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हम डायरेक्टली याद रखते हैं ना, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, आप वो लिख सकते हैं, या x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लाइक दिस। 2 रूट्स आ गए यहाँ से, ये दोनों ही नॉन रियल है। दूसरे पे आ जाएं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, ये केस भी हम याद रखते ही हैं, AMGM में हमने पढ़ा है, x प्लस 1/x का वैल्यू 2 आता है स्पेसिफिकली फॉर x इज इक्वल टू 1, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सॉल्व कर लेते हैं, x से कर दिया मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो 2 फैक्टर से दोनों ही x माइनस 1 है, रिपीटेड रूट से दोनों रूट्स 1 एंड 1 है। तो इसके पास 2 रियल रूट है, 2 नॉन रियल रूट है, लेकिन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट एक ही है।
फाइन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसका आप सेकेंड पार्ट देखें, अगर ऑड डिग्री का है तो मैक्सिमम आपको 5th डिग्री दिया जाएगा, ठीक है, वही क्वाड्रेटिक में रिड्यूस होगा। तो 5th डिग्री के लिए आप देखें, इनफैक्ट कोई भी ऑड डिग्री के लिए -1 विल ऑलवेज बी ए रूट ऑफ इट। आप x पे -1 पुट करें बेटा, देखो -1 + 1 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा -2, यहाँ पे होगा +2 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो -1 इसका एज ए रूट हमेशा होगा, ठीक। तो अगर -1 एज ए रूट इसमें है, मतलब x + 1 एज ए फैक्टर इसके पास हमेशा ही होगा, ठीक। तो अगर x + 1 एज ए फैक्टर है और आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपको एक 4th डिग्री पॉलिनोमियल मिलेगा और वो भी रेसिप्रोकल फॉर्म का ही होगा, ठीक है। करके देखते हैं, लुक एट बच्चा, हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से ही करेंगे, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, टाइम सेविंग वे है पॉलिनोमियल डिवीजन का। अगर किसी ने नहीं किया है तो शॉर्ट वीडियो है, आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डाल दिया है, ठीक है। ये है इसके कोएफिशिएंट्स, हम डिवाइड कर रहे हैं ना बच्चे, तो इसके सिर्फ आपने कोएफिशिएंट्स लिखना है, बताएं 1। अगर कोई मिसिंग टर्म होगा ना तो आपने कोएफिशिएंट 0 लिखना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। -2 4 4 -2 एंड 1। लुक एट कितना सिंपल है, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका 0 क्या है बेटा -1, तो बस यहाँ -1 लिखेंगे। इस 1 को आप एज इट इज नीचे ले आएंगे, देन -1 × 1 यहाँ लिखा, इन्हें करना है ऐड, दिस इंटू दिस 3, इन्हें करना है ऐड, दिस इंटू दिस इन्हें करना है ऐड, दिस इंटू दिस ऐड, दिस इंटू दिस -1, ये आ गया 0। ये 0 आता है, ये पहचान है कि ये डिवाइड हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर 0 आना मतलब ये एज ए फैक्टर उसमें है, ठीक है। अगर वहाँ पे कुछ और आता तो इसका मतलब वो एज ए फैक्टर इसमें नहीं है, ठीक। अब जो हमारे पास कोएफिशिएंट क्रिएट होगा वो देखें, क्योंकि 5th डिग्री का था, 1 डिग्री कम हो जाएगा क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं बाई 1st डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये हुआ x⁴ का कोएफिशिएंट, ये x³ का कोएफिशिएंट, ये x² का कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट और ये है कांस्टेंट टर्म, ठीक। आप देखें क्या ये रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, यस। तरीका क्या बताया, x² से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 3/x + 1/x² एंड देन पेयर द इक्विडिस्टेंट टर्म्स एंड टेक t टू बी x + 1/x, दोनों काम साथ में करते हैं। ये आ जाएगा t² -2 -3t + 7, से t² -3t + 5, फाइन। t के 2 वैल्यूज आप सॉल्व कर लेंगे, दोनों नॉन रियल ही आएंगे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x आएंगे वो भी नॉन रियल ही आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में मोस्टली वो पूछते हैं नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं, तो इसके पास तो कोई रियल रूट नहीं है, तो जो कुछ भी है वो यही है, ओनली 1 रियल रूट। एम आई क्लियर? आगे बढ़ें, नेक्स्ट पैटर्न को ध्यान से देख लें। 4 लीनियर एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट है, 4 से भी ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन हमारा सिलेबस क्वाड्रेटिक का है, तो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस ये तभी हो पाएगा, ठीक। इनमें जो कांस्टेंट टर्म्स है बच्चे, उन्हें या तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग एक पैटर्न में उन्हें अरेंज कर दें जो ऑलरेडी है, ठीक। अब आप इक्विडिस्टेंट का पेयर बनाएं, दैट्स इट, ठीक। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हमें क्या देंगे, x² -5x + 4 एंड द अदर 2 x² -5x + 6, दिस इज इक्वल टू बेटा 8। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में जो वेरिएबल पार्ट है ना बेटा वो सेम है ना, तो आप उसे t ले सकते हैं, या तो उसके साथ आप कांस्टेंट को भी मिला सकते हैं, इस पूरे को t ले ले या इस पूरे को t ले ले। आई प्रीफर टेकिंग दिस टू बी t, तो ये आ जाता है t + 2 एंड दिस इज इक्वल टू 8, सो t² + 2t -8 = 0। बच्चा इसके रूट्स इजीली सॉल्व हो गए, है ना। सो वी गेट t टू बी -4 और 2, राइट। t जो हमने कंसिडर किया है वो ये है, सो x² -5x + 4 इज -4, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 2 रूट्स एंड दिस इक्वल टू 2, यहाँ से 2 रूट। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आप सभी को आता ही है, x² -5x + 8 = 0 एंड x² -5x + 2 = 0। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस में दे आस्क नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं, तो इस इक्वेशन के पास कोई रियल रूट है, आप बताएं। b² -4ac, व्हाट डू वी गेट, दैट इज नेगेटिव, तो नो रियल रूट। यहाँ पे रियल रूट होंगे, नहीं होंगे, सो वी हैव 4 नॉन रियल रूट्स हियर, ठीक है। नंबर ऑफ रियल रूट्स इज 0। और अगर नॉन रियल रूट्स को स्पेसिफिकली सॉल्व करने के लिए कहा जाए, यू नो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। नेक्स्ट देखें, पैटर्न को ऑब्जर्व करें बस, ठीक है। ये नहीं कि हमेशा ही आपको सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन कहा जाए, बट इस तरह के जो एक्सप्रेशन होंगे, इसके पे रेंज का भी क्वेश्चन आता है, तो इससे हैंडलिंग का प्रोसेस क्या है
बस उसे ध्यान देना है। नेक्स्ट आप देखें, 4 लीनियर एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट है एंड इधर एक स्क्वायर वाला टर्म है, एक स्क्वायर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब डीलिंग के लिए जैसे इस पैटर्न में हुआ क्या था, हमने पेयर इस तरह से लिया था जिसमें जो वेरिएबल पार्ट है वो सेम बना था, है ना, तो हमने उसे टी कंसिडर करते हुए हम आगे बढ़िए। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, कांस्टेंट टर्म्स आप देख लो, कौन से 2 एक्सप्रेशंस का कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट इक्वल है, बस उतना सा देख लो। यहाँ 1 × 4, ये 4 है, ये 4 है, बिल्कुल, और किसी पेयर से तो बनेगा ही नहीं, राइट, तो आपको इन्हें लेना है, दैट्स इट, ठीक। तो आगे बढ़े, 6x², हियर बेटा 8x + 3x एक साथ लिख देते हैं एंड देन +4, एंड इस पेयर में 6x², हियर x वाला टर्म आप देखें -4 -6 -10 एंड कांस्टेंट टर्म इज 4। दूसरी तरफ x² है ना बेटा, तो एक x यहाँ, एक x यहाँ, जो होगा एक जैसे ही होना चाहिए ना, तभी तो हम उसे t लेके फिर एक सिमेट्रिक फॉर्म में आगे बढ़ पाएंगे, राइट। अब जब आप x से डिवाइड करते हैं, यू गेट द वेरिएबल पार्ट टू बी सेम, आप देख सकते हैं दोनों में 6x - 10, ये सिर्फ एक कांस्टेंट से डिफर कर रहे हैं दोनों, यस, यहाँ कांस्टेंट 11 है या -10 है, दैट्स इट, ठीक। तो या तो आप 6x + 4/x को t लेके प्रोसीड कर सकते हैं, या इस पूरे को t या इस पूरे को t, योर चॉइस। आई प्रीफर टेकिंग दिस जिसमें कांस्टेंट टर्म स्मॉलर है, ताकि पॉजिटिव t + समथिंग के फॉर्म में ये आ जाए, ठीक है। वैसे आप किसी को भी लेके करें, यू विल गेट द सेम आंसर, दिस एज t, बच्चा ये क्या आ जाएगा, t + 21, ठीक, ये हुआ 11, ठीक है, इधर ध्यान देना। सो t² + 21t - 11 = 0। t को हम सॉल्व कर लेंगे, t सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आप इनसे इक्वेट करेंगे, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। जैसे t का वैल्यू जो भी आया, यहाँ पे तो मैंने रैंडम सा क्वेश्चन दिया है, तो इसलिए रैंडम वैल्यू जनरेट हो रहे हैं। मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन जब भी देते हैं ना, इजीली इसके रूट सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तो जो भी t आया यहाँ इक्वेट करेंगे, लेट्स सपोज 6x - 10 + 4/x, मैंने इसको t लिया है ना, लेट्स सपोज ये कुछ आया 2, ठीक है, इस केस में नहीं आएगा, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। तो आप दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट डू वी गेट, इसको इधर मूव कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12, x से हमने कर दिया मल्टीप्लाई 12x + 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, 4 रूट्स आपको मिल जाएंगे। प्रोसेस इज क्लियर। नेक्स्ट बेटा, यहाँ देखिए 2 लीनियर एक्सप्रेशन है, दे ओनली डिफर बाई ए कांस्टेंट, ध्यान देना, ठीक है, दे डिफर बाई ए कांस्टेंट, दोनों लीनियर एक्सप्रेशन, दोनों का पावर 4 है एंड एडिशन में है, पावर 4 है एडिशन में, इधर कोई कांस्टेंट है, पैटर्न क्लियर। इस केस में आप दोनों लीनियर एक्सप्रेशन का जो एवरेज है, क्योंकि अगर आप आज इट इज बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करके इसे एक्सपांड करते हो ना दोनों को, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, मतलब एक जनरल सा 4th डिग्री पॉलिनोमियल जनरेट होगा, फिर आप उसे क्वाड्रेटिक में रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपका पहला स्टेप होना चाहिए, दोनों का एवरेज को आप t कंसिडर करें, जो कि है x - 1। जब हम इसे t कंसिडर करेंगे, इसका मतलब x की जगह पे हम t + 1 पुट करने वाले हैं, तो x इज t + 1, बेटा ये बन जाएगा t + 2 होल पावर 4, एंड सेकेंड वन हमने x को t + 1 लिया है, तो ये t - 2, यही से हमें एडवांटेज मिलेगा, दूसरी तरफ तो कांस्टेंट सेम ही है। अब आप बताएं, x + y होल पावर n + x - y होल पावर n का एक्सपांशन हम डायरेक्टली याद रखते हैं ना, nc0 x पावर n, nc2 यहाँ जो वैल्यूज आते हैं वो इवन वाले ही आते हैं, राइट, इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो बेस्ट ऑन दिस इज ट्वाइस ऑफ 4c0 जो कि है 1 t पावर 4, 4c2 which is 6 and this is t² into 2² and then 4c4 जो कि है 1 2 पावर 4। कितना सिंपल। अब इसे कर देते हैं कैंसिल। अब आप देखें क्या पैटर्न बना है, दिस इज 24t² एंड 2 पावर 4 इज 16, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं 11। ठीक, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में रिड्यूसिबल है? बिल्कुल है। क्या करना होगा हमें? क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ t² है ना, तो आप u इज इक्वल टू t² लेके कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली t² को सॉल्व कर सकते हैं। t² विल बी -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, मैं फिर से कह देती हूँ, मैंने रैंडमली क्वेश्चन फ्रेम किया है, इसीलिए आपको इस तरह के वैल्यूज दिख रहे हैं। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बहुत सिंपल होता है, जिससे आप ये जो वैल्यूज आपको मिलते हैं बहुत सिंपल से ही मिलते हैं। ठीक है, तो t² के वैल्यूज आ गए, वहाँ से आप t को सॉल्व कर लें, फाइन है। सो
नेक्स्ट में एक सिमिलर सही है, दो लीनियर एक्सप्रेशन है, द डिफर बाय अ कांस्टेंट, बीच में माइनस साइन है एंड पावर ऑड है। ऑड होगा तो माइनस साइन ही होगा, ओके। और रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक के केस में ये 5 पावर ही होगा। एग्जैक्टली इन दैट सेम वे t विल टेक एवरेज। बच्चा इन दोनों का एवरेज किया जाएगा x + 1, है ना। सो x की जगह पे हम t - 1 पुट करेंगे। सो x as t - 1, दिस इज t + 2 होल पावर 5 माइनस t - 2 होल पावर 5 इज इक्वल टू 6। ठीक है बच्चा, ऑड पावर है, क्या आता है, ट्वाइस ऑफ nc1 t पावर 4 इंटू 2 5c3, यहाँ पे ऑड वाले वैल्यू जाते हैं, राइट, t² इंटू 2 क्यूब एंड देन 5c5 जो कि है 1 2 पावर 5, दिस इज इक्वल टू 6। अब आप देखें 5c1 5 है, 5c3 10 है, इनके वैल्यूज ही पुट कर देते हैं। सो दिस इज 10 t पावर 4 एंड दिस इज 80 t² and 2 power 5 is 32 is equal to 3। बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t² है, आप t² को सॉल्व करेंगे और वहां से t आ जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, रैंडम वैल्यूज है तो मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डीलिंग। इस तरह के क्वेश्चंस आपको PYQs में मिल जाएंगे एंड ये भी एक पास्ट ईयर का इक्वेशन है। 5 + 2 √6 पावर x 5 - 2 √6 पावर x इज इक्वल टू 10। ये जो दो इरेशनल नंबर्स है, आर दे कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर? यस। उस केस में आप दोनों का प्रोडक्ट चेक कर लें। दोनों का प्रोडक्ट क्या है, x² - y² विच इज 1। तो दोनों का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सो कैन आई राइट दिस टू बी 5 + 2 √6 होल पावर -1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया -x 5 + 2 √6 होल पावर x। फाइन। और आप इसे बेटर है कि रेसिप्रोकल के फॉर्म में ही लिखें इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम 5 + 2 √6 होल पावर x को t कंसीडर करें तो क्या ये 1/t ही है। अब t से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो चुका है ये। t के वैल्यूज आ जाएंगे आज 10 + माइनस b² - 4ac √96 एंड √96 विल बी बेटा 4 √6 है ना अपॉन 2a। तो 5 ± 2 √6 ये आ गया t के वैल्यूज, और t हमारे लिए क्या है 5 + 2 √6 होल पावर x, राइट। हमें तो x को सॉल्व करना है, तो बताएं एक एक वैल्यू ले लेते हैं, प्लस वाला लेते हैं पहले। सो 5 + 2 √6 बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स इक्वल होना चाहिए। सो x इज इक्वल टू 1 इज 1 सोल्यूशन। और अगर हम माइनस वाला लेते हैं मतलब 5 + 2 √6 होल पावर x इज इक्वल टू 5 - 2 √6। जब भी हम इस फॉर्मेट को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम बेस को सेम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता तो है फिर हम लॉग लेके करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 5 - 2 √6 वी नो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ 5 + 2 √6। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 + 2 √6 होल पावर -1। तो बच्चा x का दूसरा वैल्यू क्या आ गया, क्लियर, 1 एंड -1 आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ इट। परफेक्ट। नेक्स्ट देखें कॉमन रूट्स। दो क्वाड्रेटिक का केस हम पहले डिस्कस करते हैं। लेट्स टेक a1x² + b1x + c1 a2x² + b2x + c2। बच्चा इसके पास दो रूट्स है, इसके पास दो रूट्स है, तो एट मैक्स अगर हम कॉमन रूट्स की बात करें मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 2, राइट। अगर इन दोनों के दोनों ही रूट्स कॉमन है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए, यस। क्योंकि अगर अल्फा एक रूट है तो x - अल्फा इज ए फैक्टर होगा, बीटा इज ए रूट, देन x - बीटा विल बी ए फैक्टर इन इट। तो जब दोनों ही फैक्टर कॉमन है तो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए, यस। दैट मीन्स द कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स मस्ट बी इन प्रोपोर्शन, राइट। प्रोपोर्शन में हम क्यों कह रहे हैं, इक्वल क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जैसे अगर हम इस इक्वेशन की बात करें या इस इक्वेशन की बात करें दोनों आइडेंटिकली तो है, इट्स जस्ट दैट 2 यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं यू विल एंड अप गेटिंग द सेम इक्वेशन। तो हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स मस्ट बी इन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इक्वेशन के केस में जब भी हम आइडेंटिकल की बात करते हैं तो कोएफिशिएंट्स इन प्रोपोर्शन की हम बात करते हैं, सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए नहीं, इन जनरल। परफेक्ट है। ये हो गया 2 कॉमन रूट्स के लिए, 2 कॉमन रूट्स एंड वेरी सिंपल कंडीशन, ठीक। अगर क्वेश्चन कहता है कि दे हैव एग्जैक्टली 1 रूट इन कॉमन, मतलब एक ही रूट कॉमन है, या तो क्वेश्चन कहता है दे हैव ए कॉमन रूट। इस लैंग्वेज को समझिए, व्हेन इट सेज दे हैव ए कॉमन रूट, इसका मतलब ये है एक रूट के बारे में तो हमें पता है कि वो कॉमन है और आगे का हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। मतलब एटलीस्ट 1 रूट इन कॉमन की बात हो रही है, ठीक।
तो उस केस में दोनों एक ही तरह से डील होंगे, ओके, एग्जैक्टली वन रूट इन कॉमन और ए रूट इन कॉमन, ठीक है। यहाँ आप देखें, लेट्स सपोज द कॉमन रूट इज अल्फा, ठीक, सो b1 अल्फा प्लस c1, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2। बच्चा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सभी को पता है ना, b1 c2 माइनस b2 c1, नहीं भी पता तो आप अभी देख लें, अल्फा अपॉन अल्फा के बाद वाले जो कोएफिशिएंट्स वो क्रॉस होंगे, ओके, अल्फा के बाद ये है c1 तो क्रॉस करेंगे c1 a2, इन टर्म्स को नहीं लेना है, दिस विद दिस, दिस विद दिस, सो दैट इज a1 c2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट ये वाले ले रहे हैं तो इसके बाद जो साइक्लिक ऑर्डर होता है ना ऐसे होता है, तो ये टर्म पहले आ रहा है, तो a1 b2 माइनस a2 b1, ऑर्डर ऑफ राइटिंग मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मिलता है दिस इक्वेटेड विद द कांस्टेंट, ठीक, सो दैट कम्स आउट टू बी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, और यहाँ से अल्फा का वैल्यू आता है c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब ध्यान से देखें, अगर ऐसा कोई अल्फा एक्चुअली एग्जिस्ट करता है तो यहाँ से जो अल्फा मिला है और यहाँ से दोनों बिल्कुल सेम ही होना चाहिए। अगर यहाँ से 2 मिल रहा है और यहाँ से 1 मिल रहा है मतलब ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। तो अब आप यहाँ से, क्योंकि ये सारे इक्वल होने चाहिए, राइट, तो जो भी सॉल्व हो वो सेम ही आना चाहिए। तो अगर एक्चुअली कोई कॉमन रूट है दैट मीन्स इसको जब हम स्क्वायर करेंगे दैट शुड मैच विद दिस, सो c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर, परफेक्ट है। अब आप a1 b2 माइनस a2 b1 को कर दे दोनों तरफ से कैंसिल, कैंसिल करेंगे, एक ये हो जाएगा कैंसिल, उसके बाद जब हम क्रॉस करेंगे ना तो कंडीशन जो आता है वन रूट इन कॉमन के लिए, वन रूट इन कॉमन मतलब एक तो है वो चाहे एग्जैक्टली 1 हो या मोर देन 1 हो, ठीक। तो उसके लिए ये कंडीशन मैंने a1 b2 माइनस a2 b1 को किया है कैंसिल, और यहाँ पे एक a1 b2 माइनस a2 b1 बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर था, क्रॉस कर रहे हैं, सो दैट कम्स आउट टू बी a1 b2 माइनस a2 b1। याद बहुत इजीली रह जाएगा, इसको यूज में लेना है एज इट इज याद रखते हुए, ठीक है। सो b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर, स्क्वायर दो टर्म है ना तो इधर स्क्वायर है, ध्यान देना कितना इजीली याद रहेगा। ये देखो a b का पेयर है, a1 से स्टार्ट हुआ है, b c का पेयर है, b1 से स्टार्ट हुआ है, c a का पेयर है, c1 से स्टार्ट हुआ है, a b c, ठीक है, ये कंडीशन है। और अगर हमें पर्टिकुलरली कॉमन रूट ही चाहिए कि एक रूट कॉमन है और वो रूट आप बता दो, तो सिंपल सा ये आपने करना है, कॉमन रूट इज c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये इजीली याद रखा जा सकता है, फाइन। अब आ जाएं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। जैसे आप इक्वेशन को पढ़ रहे हैं ना इमीडिएटली चेक भी करते जाएं, इसमें अननोन कोएफिशिएंट्स है तो इसके रूट्स का नेचर हमें कुछ नहीं पता, लेकिन कोएफिशिएंट्स रियल है, तो अगर नॉन रियल रूट होगा तो कॉन्जुगेट पेयर में होगा, एंड ये इक्वेशन पूरी तरह से नोन है, तो इसके रूट्स का नेचर देख लो, बस नीचे देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसके पास नॉन रियल रूट है। नाउ कम्स द पॉइंट, अगर इसके पास नॉन रियल रूट्स है तो कॉन्जुगेट पेयर में ही होंगे, एग्जैक्ट रूट लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेक a प्लस IB एंड a माइनस IB, और इन दोनों में रूट कॉमन है, तो लेट्स सपोज ये वाला रूट कॉमन है और इसके पास भी जो सेकंड रूट होगा वो उसका कॉन्जुगेट पेयर ही होगा, इसका मतलब यही वाला रूट उसका सेकंड रूट भी होगा। तो जब कभी भी आप कॉमन रूट का डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें से एक इक्वेशन के पास नॉन रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो कंफर्म्ड है उन दोनों के पास दोनों ही रूट कॉमन होंगे, ठीक है। अब टू कॉमन रूट का कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 इज b1 बाई b2 इज c1 बाई c2। तो आप a एंड b दोनों के वैल्यूज यहाँ से निकाल सकते हैं, a इज प्लस b इज दिस। अब देखते हैं क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, हैव ए कॉमन रूट देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन a प्लस b। ध्यान से, नॉर्मली क्वेश्चन सेज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस, तो हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछा जा रहा है, मैंने आपको पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दिस, ठीक है, सबसे बड़ा इंटीजर जो कि इससे छोटा होगा वो कौन सा होगा, तो a प्लस b का वैल्यू कितना है हमारे पास 6/3 एंड दैट इज 2। अब हमें चाहिए 2 से छोटा, लेसर देन, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 2, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, आंसर इज 1, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे होता ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू तो वुड हैव सेड इट इज 2, परफेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखें, इफ x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस qx प्लस p इक्वल टू 0, दोनों ही इक्वेशन
अननोन के ऊपर बेस्ट है, तो कुछ भी डिस्कशन यहाँ नहीं कर सकते, आगे बढ़ते हैं। P इज नॉट इक्वल टू Q, हैव ए कॉमन रूट देन P प्लस Q। तो हैव ए कॉमन रूट मतलब 1 या 1 से मोर, सो विल यूज द कंडीशन A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखें सिर्फ कोएफिशिएंट्स को लिख लें, सेकेंड का भी सिर्फ कोएफिशिएंट्स को लिख लें। ठीक, पहले इसे क्रॉस करना है, यहाँ से बिगिन करना है हमेशा। ठीक है, Q माइनस P, इन्हें क्रॉस करना है, वी गेट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे क्रॉस करना है तो वी गेट Q माइनस P और उसका स्क्वायर होना है। ठीक, Q माइनस P एक तो हो जाएगा कैंसिल, P इज नॉट इक्वल टू Q क्वेश्चन ने मेंशन किया है तो ये हम कर देते हैं कैंसिल, और इसको फैक्टराइज अगर हम करें तो P माइनस Q एज ए फैक्टर होगा, तो इस Q माइनस P को हम माइनस ऑफ P माइनस Q लिख सकते हैं, ये हो गया कैंसिल। यू आर बीइंग आस्क्ड व्हाट इज वैल्यू ऑफ P प्लस Q, वी आर क्लियर दैट इज -1, यही आपसे पूछा गया है। लेट्स सपोज ये तो हो गया कंडीशन फॉर देयर टू बी कॉमन रूट। अब क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द कॉमन रूट, कॉमन रूट कौन सा है, तो आपको बताया कॉमन रूट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, यही ना बच्चे। तो यहाँ पे आप वही चीज लिख लें, दिस इज Q माइनस P अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, so that is Q माइनस P and that comes out to be 1। कितना सिंपल। आप इसे अदरवाइज भी कर सकते हैं, जब दो इक्वेशन में कोई रूट कॉमन है तो इन दैट केस अल्फा स्क्वायर या x में ही रहने देते हैं, कोई x है जो कॉमन है दोनों में, तो अगर आप दो इक्वेशन को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो कॉमन रूट है वो कभी भी नए इक्वेशन से रिमूव नहीं होता, कॉमन रूट इज ऑलवेज कैरिड टू द न्यू इक्वेशन ऑल्सो। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि डिग्री कम हो जाए, ये कैंसिल हो जाएगा, सो P माइनस Q इंटू एक्स प्लस Q माइनस P इज इक्वल टू 0। तो जो कॉमन रूट है दैट इज नेवर लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो जब भी हम कॉमन रूट को सर्च कर रहे होते हैं तो इस तरह से अगर हम डिग्री को कम कर देते हैं तो वी गेट x टू बी, इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं, दैट विल बिकम P माइनस Q, कैंसिल हो जाएगा, इट इज 1 लाइक दिस। और ये प्रोसेस आप कितने भी डिग्री के लिए यूज कर सकते हैं कंफर्टेबली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, k for which, आपको k को फाइंड करना है, for which x square plus x plus k equal to 0 and x square minus x minus 2 equal to 0 have a common root। अब ये इक्वेशन पूरी तरह से नोन है तो हम उसके रूट्स निकाल सकते हैं और इसके रूट्स रियल हैं। ठीक है, इस केस में इक्वेशन नोन था लेकिन नॉन रियल रूट्स था, तो अप्रोच चेंज हो गया, यहाँ पे रियल रूट्स है बच्चे, इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स ये है, तो रूट्स है 2 and -1, परफेक्ट। तो अगर दोनों में कोई कॉमन रूट है, मैं ट्रेडिशनल प्रोसेस से नहीं कर रही हूँ, उस पर भी हम करेंगे अभी, जस्ट लुक एट द प्रोसेस दैट आई एम एक्सप्लेनिंग। दोनों के पास अगर कोई कॉमन रूट है, हो सकता है कॉमन रूट ये हो सकता है ये हो, राइट। तो अगर मैं एज्यूम करती हूँ कि ये कॉमन रूट है तो आप एक्स के पे 2 इस इक्वेशन में पुट कर दे, सेटिस्फाइंग होना चाहिए, राइट, प्लस के, तो के का एक पॉसिबल वैल्यू है -6। सेकेंड, हो सकता है ये रूट कॉमन हो, तो अगर -1 कॉमन रूट है देन इन दैट केस दिस बिकम्स 1, -1 प्लस के इक्वल टू 0, तो के का वैल्यू हमें मिल गया आज 0, परफेक्ट है। अब यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है कि इन दोनों इक्वेशन के दो रूट कॉमन हो ही नहीं सकते क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कोई कॉमन के है ही नहीं। और आप यहाँ से भी कह सकते हैं, यहाँ देखें a1/a2 दैट इज 1, b1/b2 इज -1, दो कॉमन रूट के लिए a1/a2 इज b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, राइट। सेटिस्फाइंग ही नहीं है, पहला दोनों ही इक्वल नहीं है, क्लियर है, दिस इज हाउ यू डू। और अगर आपको उसी फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच से करना है, हैव ए कॉमन रूट, तो आप उस कंडीशन पे आ जाएं, सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखें, सो 1 1 के बच्चा, सेकेंड इक्वेशन के भी सिर्फ कोएफिशिएंट्स ही हमें लिखना है, 1 -1 एंड -2, so this comes out to be -1 -1 and this is -2 plus k and this is k plus 2 का स्क्वायर and -2 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 -2k and this is k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ये हो गया कैंसिल, सभी को एक तरफ शिफ्ट कर दें, तो k स्क्वायर प्लस 6k इज इक्वल टू 0, बच्चा k आ गया कॉमन, k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो k की जो पॉसिबिलिटीज है 0 और -6 लाइक दिस, वही सेम 2 वैल्यूज, क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन बच्चे मैंने क्वाड्रेटिक पे नहीं क्यूबिक पे लिया है, ठीक है। फाइंड ऑल कॉमन रूट्स, अब इसके लिए कोई कंडीशन हम याद तो नहीं रखते ना, लेकिन प्रोसेस तो पता है कि अगर हम दो इक्वेशंस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कॉमन रूट्स आर नेवर लॉस्ट,
ठीक है। और ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल नहीं है तो तीनों कॉमन रूट तो हो नहीं सकते, वेरी क्लियर, ठीक। क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सारे कोएफिशिएंट्स का प्रोपोर्शन बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी तो तीनों के तीनों रूट्स आइडेंटिकल होंगे, राइट। तो वो चीज़ यहाँ नहीं हो रहा है, तो हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट ताकि डिग्री कम हो जाए, ठीक। सो दिस इज 3x प्लस 2 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 3, दोनों को कर दिया सब्ट्रैक्ट, वे लेफ्ट विथ -x²। एक काम करते हैं, दिस माइनस दिस करते हैं, ठीक है। तो x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को रूट्स को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जो भी कॉमन रूट होगा वो नए इक्वेशन में कैरी ही होगा। तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है ना बेटा, तो इसका रूट तो सिर्फ -1 ही है। अब चेक कर लेते हैं, अगर -1 इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले तो ऑटोमेटिकली सेकेंड को भी वो करेगा ही, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं अगर किसी एक में है तो वो कॉमन रूट की तरह ही जनरेट हुआ है, ठीक। तो चेक कर ले, -1 किसी भी एक में डाल दे, -1 प्लस 2 -3 प्लस 2 बचा, कैंसलिंग, इट इज 0, परफेक्ट है। आप चेक करना चाहें यहाँ पे भी चेक कर लें, -1 प्लस 3 -5 प्लस 3 0 आया। तो किसी एक को अगर कर रहा है ना तो दूसरे को ऑटोमेटिकली करेगा, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक। तो दिस इज ए कॉमन रूट एंड दिस इज द ओनली रूट विच इज इन कॉमन, परफेक्ट है। नेक्स्ट बेटा, तो इस क्लास में तो बस इतना ही बच्चे, नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कवर दिस पार्ट, ठीक है। सो क्लोजिंग दिस हियर।